तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं, क्योंकि ऐन मौके पर खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय इस पर पूरी तरह चुप है, लेकिन इस एक फैसले ने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में खामोशी छा गई है। यह कोई छोटा मोटा सम्मेलन नहीं था। ये सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक की कूटनीति का सेंटर स्टेज बनने वाला था। और अब मोदी के बिना सारे समीकरण बदलने तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि वो आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली यानी ऑनलाइन शामिल होंगे। बस ये एक शब्द सुनते ही सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या भारत ने जानबूझकर ये डिप्लोमेटिक दूरी बनाई है? क्योंकि दोस्तों, असली खेल तो ये था कि उसी मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहने वाले थे। पूरी दुनिया मोदी और ट्रंप की आमने सामने की मुलाकात का इंतजार कर रही थी। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये तय है कि भारत की आवाज इस मंच पर कमजोर नहीं पड़ेगी, लेकिन जो असर पीएम मोदी की मौजूदगी से पड़ना था, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आखिर भारत के प्रधानमंत्री का ना पहुंचना कोई मामूली कदम नहीं है। ये एक सिग्नल है, एक सीधा संदेश है कि भारत की प्राथमिकताएं अब बदल चुकी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात तो हुई, मोदी ने उन्हें बधाई भी दी, लेकिन उस बातचीत में जो डिप्लोमेटिक ठंडक थी, उसने विश्लेषकों का ध्यान खींच लिया है। क्योंकि जब मोदी किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से खुद को अलग रखते हैं, तो इसके पीछे हमेशा एक बड़ा रणनीतिक कारण होता है। तो सवाल वही है, आखिर क्या वजह रही कि आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया जाने से इनकार कर दिया? विदेश मंत्रालय चुप है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये सिर्फ शेड्यूल का बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चाल है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव, रूस से तेल खरीदने पर लगी 50% पेनल्टी और बिहार के विधानसभा चुनाव। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सम्मेलन में आ रहे थे और कूटनीतिक हलकों में ये मंच मोदी ट्रंप की मुलाकात के लिए परफेक्ट अवसर माना जा रहा था। पर अब ये संभावना खत्म हो गई है। याद रखिए, ये वही अमेरिका है जिसने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारी भरकम पेनल्टी टैरिफ लगाया था। और ये वही ट्रंप है जिनसे भारत लगातार व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। हालांकि दीपावली पर मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसने रिश्तों में थोड़ी गर्माहट लौटाई थी, लेकिन उसे कॉल की कहानी भी दोनों देशों ने अलग अलग सुनाई। ट्रंप ने अमेरिकी भारतीयों से कहा कि बात रूसी तेल, ट्रेड डील और पाकिस्तान से युद्ध न करने पर हुई, जबकि भारतीय पक्ष ने साफ किया कि पाकिस्तान शब्द का तो जिक्र तक नहीं हुआ था। इसी विरोधाभास ने दोनों देशों के रिश्तों की असली तस्वीर उजागर कर दी थी। सच तो यह है कि मोदी और ट्रंप में इस साल बात कई बार हुई, पर जब भी आमने सामने मिलने का मौका आया, कोई ना कोई राजनीतिक दीवार खड़ी हो गई। अब आसियान सम्मेलन में भी यही हुआ। मंच सजा था, कैमरे तैयार थे, लेकिन भारत ने दूरी बना ली। कूटनीति के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत इस वक्त संतुलन का खतरनाक खेल खेल रहा है। एक तरफ रूस से गहरी साझेदारी है, तो दूसरी ओर अमेरिका से व्यापारिक मतभेद। इन दोनों के बीच भारत अपने हितों को बचाने की कोशिश में है। इसलिए मोदी का वर्चुअल रूप से शामिल होना एक बीच का रास्ता जैसा फैसला है, न पूरी दूरी न पूरी नजदीकी। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन मोदी के इस फैसले से डिप्लोमेटिक डिसअपॉइंटमेंट, निराश महसूस कर रहा है, क्योंकि ट्रंप को उम्मीद थी कि मलेशिया में वे मोदी से मुलाकात कर भारत को अपने पाले में खींच पाएंगे। लेकिन भारत ने जो कदम उठाया, उससे साफ संदेश गया कि नई दिल्ली अब किसी की शर्तों पर नहीं खेलेगी। बिहार चुनाव अभियान को भी इस फैसले का एक कारण बताया जा रहा है। बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। पीएम मोदी इन दिनों घरेलू राजनीति में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि सिर्फ चुनाव ही असली कारण नहीं है। ये निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न का हिस्सा है। याद कीजिए, इससे पहले जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पर शांति सम्मेलन बुलाया था, तब भी मोदी खुद वहां नहीं गए थे। यानी मोदी का पैटर्न अब साफ दिखने लगा है। जहां अमेरिकी प्रभाव ज्यादा हो, वहां भारत अपनी उपस्थिति नियंत्रित रखता है। असली जड़ वही है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले ने वॉशिंगटन को नाराज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 50% का दंडात्मक टैरिफ ठोक दिया। इस तनाव के बीच मोदी और ट्रंप के बीच फोन तो हुए, पर मीटिंग नहीं हो सकी, और यही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नई पहेली है।
भारत ने इस स्थिति में जो रास्ता चुना है वो रणनीतिक रूप से बेहद सटीक है। मोदी का वर्चुअल जुड़ाव दिखाता है कि भारत ना तो झुक रहा है और ना ही टकरा रहा है। भारत बस अपनी शर्तों पर वैश्विक बातचीत में हिस्सा ले रहा है और यह संदेश सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे आसियान ब्लॉक को दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है, लेकिन इस बार मलेशिया की मेजबानी और अमेरिका की उपस्थिति ने मंच को राजनीतिक रूप से जटिल बना दिया था। ऐसे में मोदी का पीछे हटना यह बताता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी मंच से दूरी बना सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए 27 अक्टूबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।